हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री स्नान पूर्णिमा की ज्येष्ठ पूर्णिमा की मंगल बधाई। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाले कि भगवान का जो है ज्येष्ठाभिषेक कैसे करते हैं, स्नान यात्रा का पर्व कैसे मनाते हैं। तो उससे ये व्लॉग भी है, आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको ठाकुर जी के दर्शन भी मिलेंगे। बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है कि ठाकुर जी का ये अभिषेक कैसे किया जाए, ज्येष्ठाभिषेक की तैयारियाँ कैसे करी जाएँ। तो उन सब की शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो हमने जहाँ पर जो है 7 मटके लिए हैं, जो जल के कलश हैं, घड़े हैं, और साथ में केसर, चंदन जो है, कपूर है, गुलाब जल है और जल तैयारी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चंदन घिसते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान के लिए शुद्ध चंदन घिस रहे हैं। थोड़ा सा गुलाब जल डाल के और सिलबट्टे पर अच्छे से जो है चंदन की लकड़ी को घिस लिया है और एक कटोरी में जो है चंदन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ज्येष्ठाभिषेक का जो उत्सव है वो बहुत ही विशिष्ट उत्सव होता है साल का। और ये जो उत्सव होते हैं, अगर हमारे पास भगवान की सेवा होते हुए भी अगर हम भगवान के उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये जो है एक सेवा अपराध होता है। तो हमें प्रयत्न पूर्वक करके जो है भगवान के उत्सवों को ज़रूर मनाना चाहिए, इससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले मिट्टी के जो कलश हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिए, जिससे इनके अंदर कोई मिट्टी कंकड़ आदि ना हो। और इनके ऊपर जो है स्वस्तिक जो है कलावा बांध लेंगे इन पर हम। और जो सभी कलशों पर हमने कलावा बांध लिया। आप जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार बड़े छोटे कलश ले सकते हैं। फिर जो है इनमें हम शुद्ध जल भरेंगे और आप जो है यमुना जल यूज़ कर सकते हैं भगवान के अभिषेक में। अगर आपके पास यमुना जल नहीं है तो फिर यमुना जी का आह्वान करके आप जो शुद्ध जल भर लीजिए। सब में हमने शुद्ध जल भर लिया है। अब जो है भगवान के कलशों में हम सामग्री डालें, क्योंकि भगवान का अभिषेक जो है सुवासित जल से होता है। इसमें जो है हम भगवान के लिए प्योरेस्ट सामग्री का यूज़ करेंगे, जैसे कि गुलाब जल, फिर जो है अपने हाथ का घिसा हुआ चंदन, फिर जो डालेंगे इसमें हम डालेंगे केसर। तो केसर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। भगवान जो है भावाग्रही जनार्दन है, मतलब भगवान भाव के भूखे हैं। तो ऐसा ना करें कि भाव की आड़ में आप सामान में कंजूसी करें। ऐसा ना करिएगा। जिस प्रकार की आपकी सामर्थ्य हो आप उतना जो है इन कलशों में सामग्री डाल सकते हैं। तो हमने जो है इसमें चंदन, केसर, कपूर, गुलाब जल, ये 4 सामग्री, साथ ही तुलसी पत्र डाला है, क्योंकि तुलसी जी भगवान को अतिशय प्रिय है। जो भी आपके इष्ट हों, जैसे आपके अगर आप इष्ट राम भगवान हैं तो आप ये अभिषेक राम जी के ऊपर करें। श्री ठाकुर जी हैं तो मतलब श्री गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं तो उनके ऊपर करें, जगन्नाथ भगवान हैं तो उनके ऊपर करें। जो भी आपके इष्ट हैं उनके लिए ज्येष्ठाभिषेक का अभिषेक महत्वपूर्ण होता ही है। और वृंदावन की अगर आप पद्धति को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हर मंदिर में जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है ये ज्येष्ठाभिषेक होता है। कहीं जल विहार होता है, कहीं जल यात्रा होती है, पर होता सभी जगह पर है। हमने जो है कलशों में सब सामग्री डाल दी है। अब जो है हम कपूर डालेंगे। कपूर जो है इन कलशों में आप शुद्ध कपूर यूज़ करें, जो कि भीमसेनी कपूर के नाम से बिकता है। जो है इन कलशों में मोगरे के जो फूल आते हैं वो फूल भी आप इन कलशों में डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो भी शुद्ध सामग्री हो जो कि भगवान को ठंडक प्रदान करे, खुशबू प्रदान करे, आप उस चीज़ों को डाल सकते हैं। पर चीज़ें प्योर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभिषेक का जल है ये हम भगवान के ऊपर अभिषेक करने वाले हैं, तो कोई ऐसे केमिकल वगैरह ना हो, एकदम शुद्ध चीज़ें हों। फिर जो है इन कलशों पर हम रोली के तिलक कर देंगे चारों तरफ, और थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ा देंगे, क्योंकि इन कलशों का आज अधिवास होने वाला है। ये जो है पूर्णिमा से एक दिन पहले बनाए जाते हैं। तो इनको बना के हमने शुद्ध जगह पर रख दिया है और एक श्वेत वस्त्र से ढक दिया है। अब जो है नेक्स्ट डे, जिस दिन भगवान का अभिषेक होगा, मतलब पूर्णिमा के दिन, उस दिन कलशों को हमने निकाल लिया है, ठाकुर जी को स्नान पात्र में तैयार कर लिया है। और कोशिश करें कि इन जो अभिषेक है भगवान की शालिग्राम की सेवा हो तो उनके ऊपर करें, राधा कृष्ण भगवान की सेवा के ऊपर करें। साथ में घंटी जी बजाते रहें। और कुछ जो है अभिषेक आप शंख से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कलश से कर सकते हैं। तो हमने दोनों ही तरह से अभिषेक किया था। सबसे पहले भगवान के हाथ मुँह चरण धुला के फिर जो भगवान का अभिषेक शुरू करेंगे। तो 7 या 8 कलशों से हमने अभिषेक किया है। एक मुख्य कलश था और बाकी के 7 वैसे कलश थे। तो इनसे हम बहुत ही मंगलदायक भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कलश क्यों ख़त्म हो रहे हैं, पर भगवान की लीला है ये। तो ये उत्सवों को मनाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के उत्सव मना सकते हैं। ज़रूर नहीं है आप 7 कलश यूज़ करें, आप जो है 1 भी कलश यूज़ कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी, 7 भी कर सकते हैं। पर अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप जो है भगवान के 7 कलश तो कम से कम ले ही सकते हैं। वैसे जगन्नाथपुरी में तो भगवान का जो है 108 कलशों से अभिषेक होता है वहाँ पर तो। और साल में एकमात्र ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन भगवान का प्रत्यक्ष स्नान होता है।
नहीं तो भगवान के वहाँ पर जो है नित्य में स्वरूप का स्नान होता है, मतलब दर्पण स्नान होता है जिसको बोलते हैं। तो भगवान को बीच में हमने जो है शंख से स्नान भी कराया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम भगवान को हमने स्नान मतलब इस ज्येष्ठ अभिषेक के बाद जब भगवान को हमने स्पर्श किया तो भगवान का जो विग्रह था, मतलब श्रीअंग था ठाकुर जी का, वो एकदम ठंडा शीतल हो चुका था। मतलब इतना आनंद आया ठाकुर जी को जब हमने स्पर्श किया, तो एक तरंग होती है वो हमको फील हुई। तो सच में कहते हैं ठाकुर जी, सही बात है बिल्कुल, जो गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। जो भक्त में जैसे बचता है मैं उसी के रूप में प्रकट हो जाता हूँ। बिल्कुल सच बात कहते हैं मेरे ठाकुर जी। तो ज्येष्ठाभिषेक की वीडियोस मैंने पहले भी डाल रखी है अपने चैनल पर, अगर आप लोगों ने चेक नहीं करी तो आप देख भी सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बता ही दिया था कि ज्येष्ठाभिषेक आने वाला है, आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने हमको वहाँ पर फॉलो नहीं कर रखा है तो आप वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जानकारियाँ मिलती रहें त्योहारों की, आने वाले उत्सवों की, ठाकुर जी के। तो देखते ही देखते देखिए हमारे 8 कलशों से जो है अभिषेक हो चुका है। और ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ज्येष्ठाभिषेक के बाद बहुत ही सुंदर ठाकुर जी पर एक चमक आती है। और जो अब ये पानी इकट्ठा हुआ है, इसको आप जो है अपने पूरे घर में छिड़क लीजिए, आचमन कर लीजिए, सब लोग भगवान का चरणामृत ले लीजिए। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको मिलने वाले लोग मिले, सबको भगवान का ये चरणामृत दीजिए। और इसको फिर आप जो है पेड़ों में डाल सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आज पूर्णिमा भी थी तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, तो फिर हमने भगवान को पंजीरी, पंचामृत और फलों का भोग लगाया। आज के दिन जो है आम का भोग विशेष लगता है, तो हमने ठाकुर जी को आम का भोग निवेदन किया। और बहुत ही सुंदर ठाकुर जी ने श्वेत वस्त्र में आज श्रृंगार कराया, क्योंकि आज की प्रणाली के अनुसार श्वेत वस्त्र में ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। सफ़ेद वस्त्र ठाकुर जी आज के दिन धारण करते हैं। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी ने श्रृंगार धारण किया है। और कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आज बहुत ही अद्भुत हुआ है। ये पोशाक जो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप पोशाक कहाँ से लेते हैं, तो ये पोशाक जो हमने घर पर ही तैयार करी है। तो कैसे लग रहे हैं आप सबको ठाकुर जी का श्रृंगार, एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आने वाले उत्सवों के दर्शन आपको आगे और भी मिलते रहेंगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आप लोग जो दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जो ठाकुर जी की करी हमने कथा के बाद आरती, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है बाल गोपाल भी विराजमान हो चुके हैं। ये सेवा जो है मम्मी की सेवा है, तो उन्होंने इनका अभिषेक किया था, तो उसकी वीडियो तो हम नहीं बना पाए। पर चलिए आपको जो है ठाकुर जी की आरती के दर्शन कराते हैं। तो ये जो है हमने भगवान की यहाँ पर आरती करी, भगवान श्री ठाकुर जी महाराज की, हमारे श्री राधा गोविंद देव जी की। उसके बाद शंख से आरती करेंगे। आप लोग आरती की वीडियोस मांग रहे थे, पर हमने आरती की, हम अपने वीडियोस में बताते ही रहते हैं कि आरती किस प्रकार से करते हैं। तो अगर आप व्लॉग्स देखते हैं हमारे रेगुलरली तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। चलिए आप सब लोग आरती भी ले लीजिए। संध्या के समय जो है श्री ठाकुर जी पर जल के फव्वारे लगाए जाते हैं, तो हमने भी जो है ठाकुर जी के लिए जल का फव्वारा लगाया। तो आप सब लोग दर्शन भी करिएगा भी इस झांकी के। बड़ी ही अनुपम झांकी बनी थी आज हमारी श्री राधा गोविंद देव जी की। देखिए कितने प्यारे हमारे श्री लाल जी लग रहे हैं। और ये झांकी को जो है आप संध्या के समय, संध्या आरती तक इस झांकी का जो है लगाया जाता है। तो ये जो है आप वैसे तो ज्येष्ठ के पूरे मास में लगा सकते हैं, पर विशेष अगर आपने पूरे महीने नहीं लगाया तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तो ये झांकी लगाई ही जाती है। अक्सर आपने देखा होगा श्री गोविंद देव जी में, श्री गोपीनाथ जी में, श्री राधा रमण जी में, और सभी जो है मंदिरों में ये झांकी लगती है वृंदावन के। तो हमने भी कोशिश करी ठाकुर जी के ये उत्सव को मनाने की। बहुत ही आनंद आया, सच मानिएगा। बात करी जाए तो हमारी श्री लाल जी जो है एक बार को पात्र अपात्र का जो है विचार जरूर करते हैं, पर हमारी जो बरसाने वाली हमारी श्री राधा रानी है वो कोई पात्र या अपात्र का विचार नहीं करती हैं, वो तो बरसाती हैं भाई कृपा। हमारे ठाकुर जी कृपा देते हैं और श्री राधा रानी तो जो है कृपा बरसाती हैं, इसीलिए तो उनको बोलते हैं बरसाने वाली। बहुत ही आनंद, देखिए आज ठाकुर जी पर पानी बरस रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कितने प्यारे जो है फवारा चल रहा है ठाकुर जी के ऊपर, और श्री जी आनंद ले रही हैं, ठाकुर जी को देख रहे, निहार रही हैं। आज हमारे ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मुद्रा तो ठाकुर जी की बड़ी प्रसन्न चित्त है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये झांकी का दर्शन कैसा लग रहा है। बड़े भाग्यों से जो है ठाकुर जी की झांकियों के दर्शन मिलते हैं, तो आप सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप सब जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी अच्छा लगेगा और ठाकुर जी के दर्शन अन्य लोग कर पाएंगे, तो इससे पुण्य की बात और क्या होगी।
तो आप सब ने जो है कैसे ज्येष्ठाभिषेक का पर्व मनाया, ज्येष्ठ पूर्णिमा का, स्नान पूर्णिमा का पर्व मनाया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नहीं मना पाए इस बार तो दिल को छोटा मत करिएगा, अगली बार आप जो है इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, और फिर अगले साल जो है इस पर्व को मना सकते हैं बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, क्योंकि जो है भगवान के उत्सव मनाने से ही जो है ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं और वैष्णवों की भी प्रसन्नता होती है इसी में ही। और अगर आपके पास भगवान की सेवा है विधिवत, अगर आप उसमें जो है भगवान के उत्सव नहीं मनाते हैं तो ये एक सेवा अपराध में आता है। इस झांकी में जो है भगवान का आम का उत्सव भी मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है इस झांकी में जो है आम का कुंज भी बना सकते हैं, उसमें श्री जी को विराजमान करके उनके ऊपर फव्वारे लगा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। पर जितना आपसे सुगम हो पाए, सुलभ हो पाए, भक्तिपूर्वक जो हो पाए आप वो चीज़ करिए। और उसके बाद जो हमने श्री जी की उत्सव आरती करी, तो उत्सव आरती में बड़ा ही अद्भुत आनंद आया। आप सभी जो है मानसिक रूप से ठाकुर जी की, श्री जी की उत्सव आरती में सम्मिलित होइए। और जब श्री जी की आरती होती है उस समय फव्वारे को बंद कर दिया जाता है, और जब फिर आरती संपूर्ण हो जाती है उसके बाद फिर से फव्वारा चालू होता है, और आरती के जो है फिर मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद फव्वारा बंद हो जाता है। उसके बाद जो है श्री जी का पूरा अंग प्रक्षालन होता है, उनके अंग को पूछा जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी की, श्री जी की मालिश करी जाती है इत्र के साथ, और फिर जो है ठाकुर जी को विशेष रूप से पन्हे का भोग लगता है। जो पन्हा होता है फलों का, जैसे कैरी का पन्हा होता है, उनका श्री जी को भोग लगता है, और फिर जो है श्री जी का ये उत्सव विश्राम की ओर होता है। तो कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा है आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली होंगी इस वीडियो में। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों। जय जय श्री राधे।